तो देखिए यहाँ पे इस चार्जर को हमने मेंस ऑन कर दिया और यहाँ पे चार्जिंग एलईडी ऑन हो चुका है। और इधर से अभी देखते हैं इसको। इस पे कंडीशन ये है फ्रेंड्स कि ये चार्जिंग करते ही तुरंत फुल बता देता है, यानी कि ये 100% का एलईडी ब्लिंक करने लगता है और थोड़ी देर चलने के बाद जो है ये चार्जर बंद हो जा रहा है। तो देखिए चार्जिंग इसने शुरू कर दी और यहाँ पे देखिए 100% पे चार्जिंग कर रहा है, जबकि बैटरी हमारा चार्ज नहीं है, उसके बावजूद भी ये चार्जर 100% पे शो कर रहा है चार्जिंग। तो अभी हम इसको जो है डायग्नोस्ट करेंगे, इसका खराबी क्या है इसमें। तो इसको अभी हम पहले पता करेंगे। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि हमारा बैटरी अभी चार्ज नहीं है। ये अभी मीटर पे हम चेक करके देखते हैं कि बैटरी हमारा कितना चार्ज है। तो यहाँ पे देखिए 51, यानी कि ये बैटरी भी हमारा चार्ज नहीं है, फिर भी ये चार्जर जो है फुल बता रहा है और बता करके थोड़ी देर में बंद हो जा रहा है। यहाँ 12 वोल्ट और 10 वोल्ट का सप्लाई बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे देखिए पहले कहीं ये रिपेयर हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा रखी बाहर से, तो शायद प्रयास किया गया है इसके पहले भी इसको बनाने का। तो यहाँ पे वोल्टेज चेक करते देखिए 3.7 वोल्ट आ रहा है और ये 13 नंबर से वोल्टेज आउट होते हैं हमारे 3 to 5 के पिन नंबर 2 पे। तो यहाँ पे वोल्टेज चेक करके हम ये पता करेंगे कहाँ पे फॉल्ट है। तो सबसे पहले हमें लगता है कि ये जो रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा रखा है, ये रेजिस्टेंस यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा ही बता रहा है। तो इसको हम पहले यहाँ से निकाल के बाहर करते हैं, फिर चेक करते हैं कि यहाँ पे वोल्टेज कितना हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे यदि वोल्टेज ज़्यादा हो गया तो ये चार्जिंग जो है फुल बताएगा। तो यहाँ पे वोल्टेज अधिकतम वोल्टेज जब यहाँ पे 3.5 वोल्ट हो जाएगा तो ये चार्जर फुल बता देगा बैटरी चार्जिंग को, और वहाँ पे एम्पियर कम हो जाएगा इसका। फिर धीरे धीरे करके ये ऑफ हो जाएगा चार्जर और बैटरी आपका चार्ज नहीं होगा। तो सबसे पहले हम इसको यहाँ से निकाल के बाहर करते हैं ये रजिस्टर को। तो फ्रेंड्स देखिए आप लोगों को एक ऐसी जानकारी होनी चाहिए कि ऐसा नहीं है कि मॉसफेट ख़राब है मॉसफेट बदल दिया, या आईसी ख़राब है तो आईसी बदल दी। तो ये बेसिक चीज़ों का भी जानकारी होना ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ 3.2 वोल्ट है और यहाँ 49 वोल्ट आ रहा है। तो इसके इस पार से चेक करते हैं। अभी देखिए पिन नंबर 2 पर जो है वोल्टेज ज़्यादा हो रहा है, तो यहाँ पे वोल्टेज इतना नहीं होना चाहिए। तो इसको रिपेयर करने के लिए फ्रेंड्स हम ये बता रहे हैं कि जो ये रजिस्टर होते हैं हमारे और कैपेसिटर होते हैं, किसी भी बोर्ड में इनका बहुत ही अहम रोल होता है। और बहुत सारे हमारे भाई हैं जो रिपेयरिंग का कार्य कर रहे हैं, उनको रजिस्टर के बारे में जानकारी नहीं होता है। और आपको यकीन नहीं होगा, मेरे पास प्रतिदिन कम से कम नहीं तो 15 से 20 कॉल आते हैं। कोई पूछता है कि ये सेक्शन काम नहीं कर रहा, कोई पूछता है कि वो सेक्शन काम नहीं कर रहा है। तो आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, किसी भी बोर्ड को रिपेयर करने से पहले आपको उसके बारे में अच्छी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। केवल मॉसफेट ट्रांजिस्टर या आईसी चेंज करने से बोर्ड ठीक नहीं होता है। बोर्ड को ठीक करने के लिए इस पे लगे हुए और भी कंपोनेंट्स ज़रूरी होते हैं। तो देखिए यहाँ पे वोल्टेज बहुत ज़्यादा है, यानी कि इस कंडीशन पे ये कोई भी चार्जर होगा वो फुल ही बताएगा। क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज अगर हमारा बैटरी 30% चार्ज है तो यहाँ आपका वोल्टेज होना चाहिए 2.5 से 2.7 वोल्ट के बीच में, ठीक। तो कभी कभी यहाँ पे ग्राउंड
ना होने की वजह से भी ऐसा होता है। तो हम यहाँ पे ग्राउंड चेक कर लें इसका। तो किसी भी बोर्ड पे सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि इसका ग्राउंड ज़रूर होना चाहिए, कहीं से ट्रैक टूटा तो नहीं है, ये ज़रूर चेक कर लें। तो यहाँ पे ग्राउंड सही है और इस पे देखिए हम अब कुछ यहाँ पे जो लगा हुआ था रजिस्टर हमने इसको हटाया है। तो इसका वैल्यू हम चेक कर लेते हैं ये सही है या ख़राब है। तो ये 10 के किलो ओम्स का रजिस्टर है, तो बिल्कुल सही है रजिस्टर में कोई ख़राबी नहीं है। इसके बावजूद जो है यहाँ पे अलग से रजिस्टर लगाए गए थे, जहाँ भी ये रिपेयर हुआ हो उस भाई ने यहाँ पे एक्स्ट्रा रजिस्टर लगा करके इसको बनाने का कोशिश किया, लेकिन बना नहीं पाए। चलिए इस रजिस्टर को हम वापस से लगा देते हैं, क्योंकि ये रजिस्टर बिल्कुल सही है। तो यदि आप लोगों को इसके बारे में अच्छी से जानकारी चाहिए तो हमारा ऑनलाइन क्लास चलता है, जो कि आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। तो उस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और यदि आपको इसके बारे में जानना है तो हमारा क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। हम बहुत सारी जानकारी जो है वीडियो के माध्यम से आपको अपने चैनल पे उपलब्ध कराते हैं। तो काफ़ी कुछ जानकारी आपको यहाँ से मिल जाएगा। यदि आप अभी नए हैं मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा के रखें, ताकि कोई भी नई वीडियो हमारी आएगी तो वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी। और फ्रेंड्स एक लाइक कर दिया करें, इससे हमारा हौसला बढ़ता है। तो देखिए हम सबसे पहले तो इस प्रोसेसर आईसी को एक बार फिर से सोल्डिंग करेंगे अच्छे से। हो सकता है कि ये हमारे बोर्ड पे लगे हुए ट्रैक के साथ सही से कनेक्ट ना हो पा रहा हो, तो हम इसको एक बार हीट कर देंगे ताकि ये इसका सोल्डिंग जो है वो फिर से बोर्ड में पकड़ बना ले अपनी। हो सकता है कि ये कोई लूज पॉइंट हो जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो हम प्रयास करेंगे इसको सॉर्ट आउट करने का। तो इसे थोड़ा सा हम हीट कर देते हैं, तो इसका शोल्डर जो है वो पिघल कर हमारे बोर्ड में बिछे हुए ट्रैक के साथ में अच्छे से पकड़ बना लेगा। तो ये हमने इसको डिसोल्व कर दिया है और थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो इसको देखते हैं ये अभी इसमें सुधार हुआ है या नहीं हुआ है। वीडियो में बने रहें लास्ट तक तो आपको जानकारी मिल जाएगा कि हमने इसको कैसे ठीक किया है। तो देखते हैं इसमें और कोई समस्या तो नहीं है। तो चलिए अभी चेक करते हैं इसका वोल्टेज यहाँ पे क्या बता रहा है। इसको हम डीसी इन करेंगे और यहाँ पे वोल्टेज चेक करेंगे 3.2 वोल्ट और इस पार से चेक करेंगे 3.8 वोल्ट। तो इसका मतलब है ये जो प्रोसेसर है इसके अंदर ही कुछ समस्या है, या तो इसका सॉफ्टवेयर करेक्ट हो गया है या फिर ये अंदर से शॉर्ट हो गया है, जिसकी वजह से ये इतना वोल्टेज आउट हो रहा है। चलिए एक बार इसको एसी करके ऑन करके देखते हैं अभी क्या है इसमें। तो हमने एसी प्लग कर दिया और ये चार्जिंग एलईडी ऑन हो गया। अभी यहाँ पे इन्वर्टिंग वोल्टेज जाता है 3525 को, तो यहाँ पे वोल्टेज आ गया और इसको भी ऑन होने देंगे। चार्जिंग ऑन होने के बाद हमें पता चलेगा। तो ये अभी भी सही नहीं हुआ है। तो इस तरह से देखिए ये 100% पर ब्लिंक कर रहा है, जबकि बैटरी हमारा चार्ज नहीं है। और
ये कि इसका जो आईसी हमारा लगा हुआ है, प्रोग्रामिंग आईसी होता है ये, तो इस आईसी के अंदर से ही वोल्टेज आउट हो रहे हैं, जबकि यहाँ पे वोल्टेज तब आने चाहिए जब यहाँ पे हम वोल्टेज इन करेंगे 48 वाला, तो यहाँ पे रजिस्टर लग करके वोल्टेज यहाँ पे आना चाहिए, लेकिन ये ऑलरेडी पहले से ही यहाँ पे वोल्टेज है। तो इस तरह से ये कंफर्म हो चुका है कि हमारा जो ये प्रोसेसर आईसी है, प्रोग्रामिंग आईसी जो लगा है, ये अंदर से शॉर्ट है। तो अभी चूंकि ये प्रोग्रामिंग हमारे पास ऐसा कोई भी साधन नहीं है कि इसको हम प्रोग्राम कर सकें, तो हम इस पे अभी कुछ जुगाड़ वाला काम कर देंगे, लेकिन वो जुगाड़ अच्छी तरह से वर्क करेगा, इसमें किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं है। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। यदि इन सब चीज़ों के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आपको नीचे दिए व्हाट्सएप नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा ऑनलाइन क्लास चल रहा है इस समय, जो कि शाम को 7 बजे से शाम को 9 बजे के बीच में चलता है। आपको जो सूटेबल लगे उस टाइम में ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी डिटेल्स आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। तो देखिए अभी हम यहाँ पे एक रजिस्टर को ग्राउंड कर दिए हैं और वोल्टेज अभी चेक कर रहे हैं यहाँ पे क्या है। देखिए 2.5 वोल्ट यहाँ पे आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 3.7 यानी यहाँ पे अभी कम नहीं हुआ। तो इसमें हम दूसरा रजिस्टर लगाएंगे, क्योंकि ये अभी हमने इस पे ज़्यादा वैल्यू का रजिस्टर लगाया है, तभी इसका वैल्यू जो है हम यहाँ पे घटा देंगे, जिससे कि यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप हो सके। क्योंकि जब तक ये वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप नहीं होगा तब तक ये चार्जिंग फुल पर ही बताएगा। बाकी और सारा कुछ हमने चेक कर लिया, कहीं पर कुछ भी ऐसा फॉल्ट नहीं समझ में आ रहा है। जो भी फॉल्ट है ये यहीं का फॉल्ट समझ में आ रहा है। एक बार इस शंट को शॉर्ट करके भी देख लेते हैं, यहाँ का वोल्टेज हो सकता है कि शंट खराब हो हमारा, तो ऐसा कुछ नहीं है, शंट भी हमारा सही है। ये क्लियर हो चुका है कि यहाँ पे और कोई खराबी नहीं है, हमारा 3525 भी सही है, इस पर भी ऐसा कुछ भी समस्या नहीं है। ये 9 नंबर पे भी वोल्टेज आ रहा है, 8 नंबर पे भी आ रहा है और ये आउटपुट भी दे रहा है, बिल्कुल सही वर्क कर रहा है ये। तो यहाँ पे समस्या नहीं है। समस्या हमारा जो भी है इस आईसी का है, इस प्रोग्रामिंग आईसी का है। तो देखिए ये ऑटोमेटिक सारी लाइटें काम कर रही हैं यहाँ पे। तो अभी हम इस पे जो है इसके कम वैल्यू का एक रजिस्टर ग्राउंड कर देंगे, जिससे कि यहाँ का वोल्टेज जो है ड्रॉप कर जाए, 2.5 वोल्ट के करीब आ जाए। जब यहाँ पे 2.5 वोल्ट का करंट आ जाएगा, देखिए हमने यहाँ पे रजिस्टर को ग्राउंड कर दिया है और अभी इसको हम एसी में इन करके दिखाते हैं आपको कि ये सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो देखिए एसी इन हो चुका है, हमने इसको प्लग कर दिया है बिजली के साथ में और अभी यहाँ पे वोल्टेज चेक करते हैं। देखिए 2.2 वोल्ट करीब यहाँ पे अभी है। ये जब चार्जिंग ऑन होगा तब यहाँ पे वोल्टेज थोड़ा सा इंक्रीज होगा, क्योंकि जैसे जैसे बैटरी हमारा चार्ज होता जाएगा यहाँ का वोल्टेज जो है बढ़ता जाएगा। तो इस तरह से देख सकते हैं यहाँ पे 30% का एलईडी ब्लिंक करने लगा है, जो इससे पहले जो है 100% पर ब्लिंक कर रहा था, तभी ये 30% पर काम करने लगा है। अभी यहाँ पे देखिए 5 वोल्ट और इसका ये फीडबैक है 1 नंबर पे, ये भी सही हो चुका है। यहाँ पे देखिए 2.6 वोल्ट और इसका ड्राइवर सेक्शन है 4 वोल्ट। इस तरह से हमने इसको जो है जुगाड़ करके बनाया है, लेकिन ये जुगाड़ भी
परफेक्ट काम करेगा। फिर भी यदि इसके और अधिक जानकारी चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे संपर्क कर सकते हैं।